अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज गाइस। इसमें और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उस सब में जो है मैंने ट्राई किए हैं कि जितने भी टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जो है मैं कवर करूँ आपके लिए, ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। सो गाइस, जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग, रिग्रेशंस, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, सब जो टॉपिक हैं और भी इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ है वो मैंने इसमें कवर किया है गाइस। सो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें गाइस। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वेरिएंस इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी वेरिएंस जो टर्म है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए रोनाल्ड फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाटा ऑब्टेन्ड वेरी फर्स्ट आर कॉल्ड, जब हम डाटा को फर्स्टली जो है वो कलेक्ट करते हैं सबसे पहले उसे हम क्या कहते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा। इफ एनी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई ऑन प्राइमरी डाटा इट बिकम्स अ, किसी भी जो है वो जब हम स्टैटिस्टिक्स टूल्स जो होते हैं उनको अप्लाई करते हैं जब अपने प्राइमरी डाटा पे, तो वो क्या बन जाता है। ठीक है जी। सो मेरा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी सेकेंडरी डाटा बन जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिक्स आर डैश एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिक्स क्या है बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स में हम किस चीज़ को डील करते हैं। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन डी क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ डैश, स्टैटिस्टिक्स जो है वो किस चीज़ की बैकबोन है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें रिसर्च, ऑप्शन ए। डेफिनेटली जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ ही रिसर्च वर्क्स में जो है वो यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग इज़ डैश। वो कहते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को प्लानिंग में यूज़ करें, प्लानिंग क्या, लाइक जैसे कि कोई भी बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट वगैरह की प्लानिंग, सो उसमें जो ये प्लानिंग है अगर हम उसमें जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है जी। सो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी अनअवॉइडेबल, यानी कि वो इसके लिए सूटेबल नहीं होगी। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्लीट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, जो भी हमने कलेक्शन की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है पूरी पॉपुलेशन से, इसे हम क्या कहते हैं। सो हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ए यानी कि सेंसस है, सेंसस मतलब कि मरदमशुमारी, एंड बी क्या है कंप्लीट इनमरेशंस मीन्स के तो मुकम्मल गिनती। ठीक है जी। तो इन दोनों को जो है वो, ये दोनों जो है वो क्या कहलाती हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन का जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम जो है वो इन दो जो है वो टर्म्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैम्पलिंग एरर कैन नॉट अकर इन, सैम्पलिंग के एरर्स जो आ जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, वो कहते हैं कि वो किस में नहीं होती। ठीक है जी। सो हमारा राइट आंसर है इसमें सेंसेस में, यानी कि मरदमशुमारी में सैम्पलिंग एरर का कोई जो है वो नहीं होता, कि उसमें जो है वो सैम्पलिंग एरर नहीं आ सकता। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज डैश। सो हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। When r is 0 then both regression coefficient are dash। so r क्या है गाइस इसमें, r जो है वो हमारा इसमें है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को शो कर रहा है r। सो वो कहते हैं कि अगर वो 0 हो देन बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो क्या होंगे। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए 0। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें रिलेटिव मेजर्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डैश। तो हमारा राइट आंसर है जिसमें डिपेंडेंट।
वो आपस में जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, जो भी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि क्वेश्चन से ही जाहिर हो रहा है कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है जी। सो वो डिपेंडेंट होते हैं आपस में। द स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, द इवेंट्स मस्ट बी डैश। वो कहते हैं कि जो स्पेशल रूल है मल्टीप्लिकेशन का प्रोबेबिलिटी में, सो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, मतलब उस इवेंट में जो है वो क्या चीज़ होना ज़रूरी है। सो मेरा राइट आंसर है जिसमें इंडिपेंडेंट। जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए हैं स्पेशल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन CPI हाउस होल्ड बजट मेथड आल्सो नोन एज, ठीक है जी, उसे हम और क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, CPI हाउस होल्ड बजट मेथड। तो CPI क्या है बेसिकली गाइज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। बेसिकली क्या यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इस चीज़ को मेजर करता है प्राइस में जो एवरेज चेंजेस होती रहती हैं ओवर टाइम, उसे जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, हमारा राइट आंसर है जिसमें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर इज डैश। वो कहते हैं कि कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो कॉमनली यूज होता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेस प्राइस इंडेक्स डैश। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें regards the base year quantities as fixed। लास्ट प्राइस इंडेक्स क्या कहलाता है, उसमें क्या होना चाहिए, बेस ईयर क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्स वेरिएबल इज अ डैश। रिस्पॉन्स वेरिएबल जो हैं वो क्या कहलाते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। If x and y are independent to each other, the coefficient of correlation is dash। So coefficient of correlation क्या कहलाएगा अगर x और y जो है वो दोनों टर्म्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें 0। कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो आपस में जो इनका रिलेशन है कोरिलेशन, वो क्या होगा, 0 होगा। एट्रीब्यूट्स आर डैश इफ़ दे हैव सम रिलेशन। अगर जो है वो एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं अगर उनका आपस में जो है वो रिलेशन हो। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें एसोसिएटेड। एट्रीब्यूट्स जो है वो आपस में एसोसिएट होते हैं।